हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग देख लीजिए, जल्दी से मैंने पहले भी बताया था कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, जो कि 30,000 प्लस भर्ती रहेगी। और आज उसका नोटिफिकेशन आ गया है ऑफिशियल वेबसाइट से। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की तरफ से आ गया, जो कि 39,000 सीटों पर हुआ है इसका नोटिफिकेशन। तो आज हम आपको दिखा देते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या कब तक एज है और कब तक लास्ट डेट है। तो आप लोग पूरी सावधानी से इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसका डेट जो है नोटिफिकेशन आउट का 5 सितंबर 2024 से है और 14 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। और मैं सबसे पहले यही चीज़ फिर से कहने वाला हूँ, आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा। ये एसएससी जीडी की वैकेंसी, जिसमें बहुत सारे सबसे ज़्यादा संख्या में यही फॉर्म भरते हैं एसएससी में। और ये लास्ट के 1 वीक तक पहले वेबसाइट हैंग हो जाता है और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बहुत बहुत मुश्किल होता है फॉर्म भरना लास्ट टाइम में, इसलिए कितने लोगों को छूट जाता है और इसका डेट बढ़ता भी नहीं है। तो आप लोग पहले ही फॉर्म को भर लीजिएगा, अभी ही भर लीजिएगा, अभी कंप्लीट कर दीजिएगा। पेमेंट बाद में कर दीजिएगा, लेकिन पहले ही भर दीजिएगा। सबसे पहले मैं यही हमेशा कहता हूँ। तो इसका 14 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। इसको आप 5 अक्टूबर तक फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। और ऑनलाइन का पेमेंट, फीस पेमेंट का 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। और इसमें करेक्शन भी है। यदि आप फॉर्म को गलती से कुछ भी मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं 5 नवंबर से 17 नवंबर तक। और इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल जो है CBT 1, मतलब आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो है डेट, इसमें एक्यूरेट डेट नहीं दिया है, लेकिन जनवरी फरवरी में होगा 2025 में। और ये पक्का फिक्स है, ये जनवरी फरवरी में ही होगा, दोनों मंथ में। या तो 15-16 जनवरी से स्टार्ट होगा, जाकर 8-10 फरवरी तक रहेगा। ऐसे ही एग्ज़ाम इसका डेट आ जाएगा। तो आप लोग फॉर्म को पहले भर लीजिएगा अच्छे से, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और इसमें आपको छूट मिलने वाली नहीं है एज में, कोविड-19 की वजह से। इसके पहले वाले वैकेंसी में मिली थी छूट, इस बार नहीं मिलने वाली है। तो उसके बाद इसमें ये CAPF में है। CAPF में से होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी होता है ये वैकेंसी। इसमें कई सारे फोर्स एक साथ कंबाइंड होता है, जैसे BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, SSF, असम राइफल्स और NCB, CBE, NIA, इन सब का एक कंबाइंड होता है ये। और एग्ज़ाम 12 रीजनल लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। एग्ज़ाम जो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 12 लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, चाहो जो आप लोग चूज कर सकते हैं, जिसका जो क्षेत्र रहता है, क्षेत्रीय भाषा। तो और इसमें इसका जो होता है, पहले आप एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके बाद PST PET होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा DME, फिर उसके बाद रिव्यू मेडिकल होगा RME। और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा मेडिकल के समय ही। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट से फॉर्म भरिएगा। दूसरे स्टेट से भी बहुत से लोग डाल देते हैं, वहाँ कट ऑफ कम जाता है। तो यदि उसी स्टेट से आपका डॉक्यूमेंट बना है तो अभी डालिएगा, नहीं तो अभी का अगर डाल दिए बाद में बनवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें डेट पहले का ही दिखता है। पे स्केल देख लीजिए, लेवल फर्स्ट का है ये 18,000 से 56,000 तक है। लेवल 2 में 21,000 से 69,000 तक है। और इसमें देख लीजिए कि मेल कैंडिडेट का है 35,612 पोस्ट है, और फीमेल का 3,869। टोटल 39,481 पोस्ट है। और जो कि ये बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि हर बार वैकेंसी बढ़ी ही है और ये 50 के आसपास जाती ही हैं। तो सबसे ज़्यादा इस बार BSF में है, उसके बाद CRPF में है। क्योंकि अभी 2024 की SSC GD की वैकेंसी अभी प्रोसेस में चल रहा है, जिसका एग्ज़ाम आज मतलब रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है, और उसका फिजिकल डेट 9 सितंबर से स्टार्ट है। तो अभी वो प्रोसेस में चल रहा है, उसका दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा, जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें एज लिमिट आपको मैं बता देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, एज लिमिट जिन कैंडिडेट का एज 18 से 23 साल तक लेता है इसमें एज,
उसके अलावा SC ST 5 साल, OBC 3 साल छूट रहता है, और एक्स सर्विसमैन अदर लोगों को और भी उसके छूट रहते हैं। तो इसमें मेनली जो 18 से 23 वर्ष रहता है ये, और जो कि 1 जनवरी 2025 से काउंट होगा। इसका मतलब है कि इसमें दिया गया है साफ साफ 2 जनवरी 2002 से पहले का बच्चा नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, उसके बाद का जन्म होना चाहिए। यदि आप 1/1/2002 को भी हैं तो भी आप काउंट नहीं किए जाएंगे। 2 जनवरी 2002 के बाद 1 जनवरी 2007 तक काउंट किया जाएगा। इसके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ यदि है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा यदि OBC हैं, SC ST हैं तो उनके लिए छूट भी है। तो इसमें आप 3 साल का, OBC 3 साल का छूट है, SC ST के 5 साल का छूट है। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स्ट्रा उनको 3 साल छूट मिल जाती है। और अगर चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम किल्ड या मतलब गुजरात रॉयट्स 2002 में है तो उसमें के अगर कोई रिलेटेड है तो 5 साल का छूट रहता है। ये पूरा एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जनरली इसमें कभी कोई ज़्यादा आते नहीं हैं तो इसका आप लोग देख लिए हैं एज लिमिट क्या है। और फॉर्म भरने के लिए इसमें हाई स्कूल पास ही ज़रूरी होता है। यदि आप हाई स्कूल पास हैं किसी भी बोर्ड से और पास हैं, बस कोई परसेंटेज भी नहीं लेता है, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। मेल फीमेल सब भर सकते हैं। और उसके बाद सर्टिफिकेट मैं बता देता हूँ। सर्टिफिकेट में SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। रिजर्व में यदि आप फॉर्म डालते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा कास्ट। अदरवाइज आपको DME के समय या PET PST के समय भी बहुत टाइम मांग लेते हैं, वहाँ भी आपको SC ST OBC WS ESM आपको सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। और इसमें डेट भी दिया गया है। उसमें एक कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC कैटेगरी माइग्रेशन या ओरिजिन स्टेट अनदर स्टेट, तो उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए। यदि आप जिस स्टेट से रह रहे हैं, जिस स्टेट से आप रिजर्वेशन चाहिए, तो वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। अदरवाइज आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट आपको अभी बनवा लेना है। अभी फॉर्म का लास्ट डेट 14 अक्टूबर तक, तब तक आप ये देख लीजिए। द क्रूशियल डेट ऑफ क्लेम SC ST OBC WS स्टेटस एनी बेनिफिट। यदि आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको क्लोजिंग डेट से पहले आपको सर्टिफिकेट बनवाना उसी डेट का बना हुआ होना चाहिए, 14 अक्टूबर से पहले। ठीक है। उसके बाद आप लोग, ये हो गया सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। 1 जनवरी 2025 तक आप हाई स्कूल पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो, वो मैटर नहीं करता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हो गया। यदि आप NCC होल्डर हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, NCC होल्डर हैं तो आपको बोनस मार्क मिलेगा। NCC अगर C सर्टिफिकेट है तो 5% मैक्सिमम मार्क एग्जामिनेशन, जितना मैक्सिमम मार्क एग्जामिनेशन में है उससे 5% मिलेगा। NCC B का 3% एंड NCC A सर्टिफिकेट का 2%। तो इससे आप लोग बहुत बेनिफिट रहेगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। अगर यह 5 नंबर मिलने का या 10 नंबर मिलने का मतलब आप लोग बहुत लाखों लड़कों को पीछे करेंगे। ठीक है। और इसमें फिजिकल बहुत ज़्यादा ही टफ रहता है। जो बच्चे नहीं दौड़े हैं कभी, उसको 24 मिनट में 5 किलोमीटर रहता है। तो आप लोग फॉर्म भरने के लिए अच्छे से फॉर्म भरिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। इसमें आप लोग पूरा नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, फॉर्म को ये देख लीजिए। अपना सबसे पहले SSC को OTR इस बार भरना पड़ेगा। OTR भरने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं और न्यू वेबसाइट से ही सारा काम होगा। और इसका एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये है OBC और जनरल का, और बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन का कोई चार्ज नहीं है, वो एग्जम्प्टेड मतलब उसका कोई फ्री है। 15 अक्टूबर तक आप फॉर्म को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन के लिए सबसे बड़ी इसका पॉलिसी देख लीजिए। करेक्शन के लिए आप एक फॉर्म को 2 टाइम करेक्शन कर सकते हैं, मतलब 2 बार ही करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप
करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और करेक्शन चार्ज भी लगता है। करेक्शन चार्ज के लिए आपको फर्स्ट टाइम में आप करेंगे 200 रुपये लगेगा, उसके बाद 500 रुपये लगेगा करेक्शन चार्ज। तो इसलिए आप गलती मत करिएगा। और इसका एसएससी रीजन है, किस रीजन से आप हैं उस रीजन से आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, जिस रीजन से आप फॉर्म डालेंगे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एग्जामिनेशन जो पैटर्न है उसके बारे में। तो आपको इसमें 4 खंड रहेंगे एग्जामिनेशन में, और टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे और 180 मार्क के, 160 मार्क के, मतलब 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क के, मतलब 80 क्वेश्चन 160 मार्क के रहेंगे। पार्ट ए में आपको रीजनिंग रहेगा, पार्ट बी में आपका जीके जीएस रहेगा, पार्ट सी में आपका मैथ रहेगा, पार्ट डी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक आपको करना रहेगा। जो आपको आसान लगे वही आप करिए। तो आप लोग जो आप चूज करेंगे वही आप लोग सॉल्व करेंगे। तो हर एक पार्ट में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे और 40-40 मार्क के रहेंगे, और टोटल 80 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने हैं। और जिस हिसाब से कट ऑफ इस समय जा रहा है, इस हिसाब से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और पूरी एकदम अच्छे से करना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन का आप लोग गलती नहीं करनी है। तो पूरा आप लोग टारगेट 80 के 80 लेके चलेंगे तो आपको 70 तक पहुंच सकता है। उसके बाद आप 13 लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। सबसे बड़ा बात ये ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क का, मतलब कि 0.25 मार्क का आपको निगेटिव मार्किंग है। यदि मतलब 8 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन आपका जाएगा, एक क्वेश्चन अब 2 नंबर का है तो एक क्वेश्चन यदि गलत करेंगे तो 4 क्वेश्चन अब गलत करेंगे तो 1 नंबर जाएगा, 8 क्वेश्चन करेंगे आपका 2 नंबर जाएगा। टोटल 1 क्वेश्चन यदि सही किए हैं तो 2 नंबर मिलेगा। तो 1 क्वेश्चन सही किए हैं, 8 क्वेश्चन गलत किए हैं तो बराबर हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान देना है। और उसके बाद आपको ये सिलेबस भी है। सिलेबस आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन में सिलेबस का वीडियो आगे हम लाएंगे, इसके लिए आप घबराएं नहीं। हिंदी बहुत इजी आती है, हिंदी में अपने को परेशान मत होइएगा। और आपको प्रैक्टिस सेट इस यूट्यूब चैनल पे आता रहेगा, आप लोग उसको देखिएगा, उसमें से क्वेश्चन पूरा अच्छे से फंसता है। और सेकंड स्टेज में पीएसटी पीईटी आ जाता है, जिसमें आप लोगों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। मेल के लिए आपको दौड़ है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1600 मीटर 7 मिनट में। फॉर कैंडिडेट लद्दाख मतलब 1600 मीटर है 8.5 मिनट में फीमेल का, जो जनरल से है सबके लिए है। और लद्दाख रीजन से जो आते हैं बच्चे, वो मेल के लिए 1600 किलोमीटर 7 मिनट में, 800 मीटर फीमेल के लिए 5 मिनट में। तो आप लोग 24 मिनट में 5 किलोमीटर की तैयारी करिए। पुलिस वाले भी इस बार फिजिकल जो ज़्यादा टफ कर दिए हैं, क्योंकि लगभग 5 किलोमीटर ही है, 25 मिनट हो गया है। तो इस बार टफ होने वाला, क्योंकि जिनकी एज ज़्यादा हो गई है तो दौड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें बच्चे ही दौड़ पाते हैं, नवयुवक ही। तो हाइट 170 सेंटीमीटर है, इसमें कोई वो नहीं है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, आपको 170 से कम है तो उसमें कोई रियायत नहीं, आपको बाहर कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये अदर कैंडिडेट के लिए, स्पेशल स्टेट के लिए अलग अलग है हाइट। चेस्ट के लिए आपको 80 सेंटीमीटर है मिनिमम, और आप फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर यदि आप फुलाएंगे तभी आपका सेलेक्ट किया जाएगा पीएसटी में। 80 से मतलब 85 सेंटीमीटर। यदि आपका चेस्ट 86 भी क्यों ना हो, 86 सेंटीमीटर क्यों ना ही हो, यदि आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाएंगे तब भी आपको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर आप लोग फुलाने की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, चाहे आपका 90 क्यों ना हो, चाहे आपका 100 क्यों ना हो। यदि 5 सेंटीमीटर नहीं चेस्ट फूल रहा है, फिर वहाँ आपको बहुत परेशान करेंगे, आपको अलग से बैठा के वहाँ फिर से करवाएंगे, बार बार करवाएंगे। निकालेंगे नहीं, लेकिन बहुत रेयर में ही निकालते हैं, लेकिन आपको
बहुत परेशान करेंगे, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा तैयारी। उसके बाद यदि PST PET होगा तो आप लोग मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट होगा। और फिजिकल के लिए 10 गुना बच्चों को पास किया जाता है। उसके बाद मेडिकल के लिए बच्चों के 1.5 गुना बच्चों को पास किया जाता है, सीट के हिसाब से 1.5 गुना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी आप बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा। हम सब कुछ पास कर लिए हैं तो हमको सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि सीट के ज़्यादा बच्चों को पास कराया जाता है। तो आप लोग, और इसमें 3 मेरिट लिस्ट लगती है। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, 3 मेरिट लिस्ट लगेगी। सबसे पहला मेरिट लिस्ट फिजिकल की लगेगा, दूसरा मेडिकल के लिए लगेगा, तीसरा ज्वाइनिंग के लिए लगेगा, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट ट्रेनिंग के लिए। तो 3 मेरिट लिस्ट लगती है फाइनल। और ये वैकेंसी आपको कहीं भी कुछ भी नहीं है, ना इसमें कोई वो है, आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा और टाइमली होगा। ये फिक्स है, इसमें कोई लेट लपेटी नहीं होगा। जनवरी में है एग्ज़ाम तो जनवरी में होगा ही पक्का। तो दोस्तों आप लोग को ये नोटिफिकेशन बता दिएगा SSC GD के, और बाकी ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आप लोग SSC के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरेंगे कैसे, ये सब पूरा आप लोग OTR कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आधार कार्ड ज़रूर लगेगा। उसके बाद चाहे जो आप लोग एक ID लगाना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका ओरिजिनल ID प्रूफ हाई स्कूल की मार्कशीट से ही काउंट होता है, ठीक है। तो आप लोग को, और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रहता है वो अनरिजर्व के लिए 30%, OBC के लिए 25%। हालांकि इसका कोई रोल नहीं रहता इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। और आजकल इतना कट ऑफ जा रहा है तो 95% आपको लाना है, तभी जाकर होता है सिलेक्शन। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, तो आप लोग मेहनत करिएगा, भले कितना ही मार्क जाए। यूपी वाले थोड़ा ज़्यादा ही डरते रहते हैं, यूपी वालों के लिए वैसे भी है, दिक्कत ही रहती है, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करें, अच्छे से मेहनत करें, डरिए नहीं, हो सकता है हो जाए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, फॉर्म भर दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और फॉर्म भर के तैयारी में लग जाइए। जय हिंद।